तो अमिताभ, आपकी जो ये आकलन से एक और बात समझ में आती है कि जो असम के मुख्यमंत्री है वो गौरव गोगोई की पत्नी को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं कि उनके पाकिस्तान से संबंध है, उनके फॉरेन ओरिजिन को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं जैसे आपने कहा कि वो पोलराइज़ और करना चाहते हैं कि सारे नॉन मुस्लिम वोट मैं अगर कहूँ, वो बीजेपी की तरफ से आ जाए। तो ये क्या कहीं इसी तरह से सोच कर ये अटैक किया जा रहा है? हो सकता है कि इसमें एक एक पोलराइजेशन की स्ट्रैटेजी हो बिकॉज़ अल्टीमेटली 60% वर्सेस 40%, यानी जो यूपी में 80-20 या बिहार में भी 80-20 आप कह सकते हैं, जो नारा कहीं कभी न कभी दिया गया है, तो यहाँ पे 60-40 का रेशियो है। तो रेशियो थोड़ा टाइट है और इस सपोर्ट बेस को और कंसोलिडेट करने के लिए हो सकता है ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई हो। लेकिन कहीं न कहीं महिलाओं में ये स्ट्रैटेजी नहीं चल रही है, जो अगर हम सीएम फेस की बात जब कर रहे हैं, तो सीएम फेस में काफ़ी पोलराइज्ड व्यू नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एज, यानी 18 टू 24 एज ग्रुप में गौरव गोगोई आगे हैं, बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ जेंडर, कि महिलाओं में लगता है कि कहीं न कहीं ये, क्योंकि आप उनकी पत्नी पे अटैक कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा उतना नहीं चल रहा है। तो महिलाओं में लीड गौरव गोगोई कर रहे हैं लगभग 8-9% से। लेकिन पुरुषों में, क्योंकि एक ये जैसा एक पोलराइज़ेशन की स्ट्रैटेजी हो सकती है, वहाँ काम कर रहा है, तो वहाँ पर वो लीड जो है लगभग 10% या 9-10% की हिमंत बिश्वा शर्मा को मिल रही है। तो एक सेगमेंट में काम कर रहा है और एक सेगमेंट में जो है ये काम नहीं करता हुआ आज की डेट में दिख रहा है फॉर सीएम फेस। लेकिन पार्टी के ऊपर जब सवाल हम पूछ रहे हैं, तो पार्टी में क्लियर एज अभी बीजेपी को लगभग 9 से 10% का दिख रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद अमिताभ, इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे अमिताभ तिवारी, जो कि वोट वाइब के संस्थापक हैं। उन्होंने एक सर्वेक्षण किया है असम को लेकर और उसका निचोड़ ये है कि गौरव गोगोई को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फ़ायदा कांग्रेस को होता दिख रहा है। कम से कम जो मुख्यमंत्री पद की रेस है वो बहुत टाइट हो चुकी है। गौरव गोगोई महिलाओं में और युवाओं में तो बहुत आगे हैं, पुरुषों में पीछे है। इस वजह से जो रेस है वो लगभग बराबरी पर आकर खड़ी हो गई है। लेकिन अभी भी जब लोगों के भरोसे की बात आती है पार्टी को लेकर, तो बीजेपी आगे है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो फासला है वो भी कम हो जाए। जैसा कि हमने देखा कि जब महाजोट बना था 2021 में, तब भी फासला 1% रह गया था और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जब एआईयूडीएफ से समझौता नहीं किया था, तब भी वो वोट शेयर का अंतर पाटने में काफ़ी हद तक सफल रही थी।